हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेस्ट फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है यानी कि विकेंद्रीकरण, वो निम्नलिखित में से कौन से गवर्नमेंट के लिए एक बेस्ट फीचर है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यूनिटरी गवर्नमेंट, मोनार्की, मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक बेस्ट फीचर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly। यानी कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान सभा के कितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साइन किए थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 284, 294, 274 और 244। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 284 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर अंतिम रूप से साइन किया था। तो देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है देयर वेयर 284 members of the Constituent Assembly who signed the Constitution of India. The Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was elected by the elected members of the provincial assemblies. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी और J.L. नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और अगर अस्थाई प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया था। और उनका स्थान लेते हुए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was a non-Congress member of the Constituent Assembly। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन कांग्रेस मेंबर था संविधान सभा का। ऑप्शन दिया हुआ है JB कृपलानी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी और T.T. कृष्णामाचारी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो एक नॉन कांग्रेस मेंबर थे। और अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये तीनों कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर असाइन्ड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यानी कि कह रहा है कि कितने मेंबर्स कैबिनेट मिशन के द्वारा नियुक्त किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑप्शन दिया हुआ है 300, 309, 450 और 296। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 296 पीपल जो है वो असाइन्ड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैबिनेट मिशन के थ्रू।
आप यहाँ देख सकते कह रहा है देयर वेयर 296 मेंबर्स असाइन्ड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का बनने में कितना समय लगा था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 ईयर 10 मंथ्स एंड 12 days, 2 years 10 months and 5 days, 2 years 11 months and 18 days, 3 years 6 months and 7 days। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। आप यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। At the time of commencement, the Constitution had 395 articles in 22 parts and 8 schedules. It consists of almost 80,000 words and took 2 years, 11 months and 18 days to make. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the, यानी कि जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हुआ वो किसके थ्रू हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ था। अब यहाँ कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थाई प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि संविधान भारतीय संविधान जो है वो निम्नलिखित में से कौन से तारीख को कंप्लीट हुआ था बनके। तो ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो ऑप्शन दिया हुआ है साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो प्रस्ताव था उसे कौन पेश किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, यानी कि कह रहा है
कि संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसमें कितने मेंबर्स थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर्स थे, जिनमें और जिनका प्रेसिडेंट की बात की जाए या चेयरमैन की बात की जाए तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, यानी कि भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है यानी कि प्रारूप उसे कौन प्रिपेयर किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है सर बी एन राव एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनियन लॉ मिनिस्टर या फिर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर बी एन राव एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि देखना है कि हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें है हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन। तो गाइज इसका ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जो यहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जा रही है यहाँ पे ऑब्वियसली ये 4 नहीं थी। यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जिसमें से हिंदू था, मुस्लिम था और एक जनरल था, ये नहीं था। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन भी गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। थर्ड कह रहा है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था, उससे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल मेंबर्स थे वो 389 थे। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब इसकी संख्या घटकर 299 रह गई। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स, यानी कि कह रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसकी अध्यक्ष था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे, उसमें कुल 8 मेंबर्स थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उस कमेटी में कुल मेंबर्स की संख्या 7 थी। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।